बट जो ऑस्मोसिस में एक सेल से दूसरे सेल में वाटर मूव करता है और वाटर अपनी हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाता है, मतलब अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन जाता है। ठीक, किसके थ्रू जाता है? दो सेल्स के बीच में एक मेम्ब्रेन होनी चाहिए, उस मेम्ब्रेन को बोलते हैं सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। जैसे कि मैं आपसे बात करूं कि सॉइल हो गया, ठीक है, अब सॉइल से पानी कहां जा रहा है? रूट की सेल में जा रहा है। ठीक है, सॉइल में पानी ज्यादा है, रूट में पानी कम है, और जब सॉइल से पानी रूट की सेल में जाएगा तो रूट की मेम्ब्रेन को क्रॉस करके जाएगा। तो मेम्ब्रेन का नेचर होता है सेलेक्टिवली परमिएबल। और आप ये लैब में भी कर सकते हो। दो कंटेनर ले लीजिए, ठीक है, इसमें पानी ज्यादा रखिए, इसमें पानी कम रखिए, और बीच में एक मेम्ब्रेन लगा दीजिए। मेम्ब्रेन है सेमी परमेबल, जो सिर्फ सॉल्वेंट को अलाउ करती है। ठीक, तो ऑस्मोसिस एक स्पेशल टाइप का क्या हुआ? डिफ्यूजन हुआ। सिंगर एंड निकोलसन ने 1972 में फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया था। फ्लूइड मतलब लिपिड की वजह से, मोज़ेक मतलब लिपिड एंड प्रोटीन दोनों। प्रोटीन का मूवमेंट हो रहा है। आप खुद सोचिए कि मेरे पास एक पानी की बाल्टी है, पानी की बाल्टी में जो पानी है वो लिपिड हो गया और उसमें प्लास्टिक की बॉल हिल रही है, तो प्लास्टिक की बॉल प्रोटीन हो गई। तो प्लास्टिक की बॉल तभी तो हिल रही है क्योंकि नीचे पानी है। तो प्रोटीन का हिलना ये कंफर्म करता है कि मेम्ब्रेन का नेचर फ्लूइड वाला है, और ये फ्लूइडिटी लिपिड की वजह से होती है। प्रोटीन का साइज बड़ा होता है, इसलिए वो फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट नहीं करते, वो लेटरल मूवमेंट करते हैं। अब दो सेल्स एक दूसरे को कैसे आइडेंटिफाई करती है? ठीक है, इन दो सेल्स के ऊपर कोई चीज होती है जो रिसेप्टर की तरह काम करती है। तो कभी भी दो सेल्स के पहले रिसेप्टर बाइंड करते हैं। अब रिसेप्टर क्या है? दोनों में मेम्ब्रेन है, दोनों में प्रोटीन है, दोनों में लिपिड है। तो इन प्रोटीन और लिपिड पर जो शुगर प्रेजेंट होती है, जो ब्राउन कलर से दिखाई है, तो दो सेल्स के इंटरेक्शन से पहले उनकी शुगर आपस में इंटरेक्ट करती है। ठीक, शुगर ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड हेल्प्स इन सेल टू सेल रिकॉग्निशन। और कई बार यह भी होता है कि ये जो शुगर होती है, ये शुगर बाहर की तरफ एक कवरिंग बना लेती है। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन पर जो प्रोटीन और लिपिड की शुगर है, ये शुगर बाहर की तरफ एक कवरिंग बना लेती है, जिस कवरिंग को ग्लाइकोकैलेक्स बोलते हैं। एनिमल सेल के अंदर, ये वो बैक्टीरिया वाला ग्लाइकोकैलेक्स नहीं है। एनिमल सेल में सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक और कवरिंग बन जाती है शुगर की, जिसको आप ग्लाइकोकैलेक्स बोलते हैं। ये कवरिंग कहां से बनती है? प्रोटीन और लिपिड की ये जो शुगर है, ये कवरिंग बना लेती है। बट ये पॉइंट एनसीईआरटी में नहीं है, आप स्किप कर सकते हो। सेल ग्रोथ, सेल मेम्ब्रेन सेलुलोज प्रोवाइड करती है सेल वॉल को। तो सेलुलोज की सिंथेसिस सेल मेम्ब्रेन में होती है। कोई प्रोटीन है जो सेल से बाहर जाना है, इसको सेल सिक्रीशन बोला। किसी फूड को सेल के अंदर जाना है, एंडोसाइटोसिस। ठीक, इंटरसेलुलर जंक्शन जूलॉजी में आएगा, और सेल डिवीजन हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन से बाहर है, रिजिड है, रिजिड मतलब हार्ड है, परमेबल है, नॉन लिविंग है। बैक्टीरिया में पेप्टाइडोग्लाइकन से बनी है, जिसको आप म्यूरिन और म्यूरिमिक एसिड बोलते हैं। एल्गी में सेलुलोज, गैलेक्टन, मैनन, मिनरल है, कैल्शियम कार्बोनेट, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पैक्टिन एंड प्रोटीन। अब ये देखिए, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पैक्टिन, प्रोटीन सब आपस में आपके बाइंड है। ठीक, बाहर होती है प्राइमरी वॉल, अंदर होती है सेकेंडरी वॉल। प्राइमरी वॉल प्लस सेकेंडरी वॉल इज इक्वल टू सेल वॉल। तो सेल वॉल क्या हो गई? डबल लेयर हो गई। प्राइमरी वॉल आउटर है, सेकेंडरी वॉल इनर है। प्राइमरी वॉल पतली है, सेकेंडरी वॉल मोटी है। मोटी इसलिए है क्योंकि इसमें लिग्निन का डिपोजिशन है। प्राइमरी वॉल कॉन्टिन्यूअस है, कहीं पर भी मिसिंग नहीं है, बट सेकेंडरी वॉल बीच बीच में आपकी मिसिंग है। प्राइमरी वॉल यंग सेल्स में होती है। जब सेल्स यंग होती हैं, डिवाइडिंग होती हैं, मेरिस्मेटिक होती हैं, उनमें सिर्फ प्राइमरी वॉल होती है। बट जब ये यंग सेल्स मैच्योरिटी की तरफ जाती हैं, यंग जब ओल्ड हो जाती है, मैच्योर हो जाती है, तो प्राइमरी वॉल धीरे धीरे पतली होती जाती है और उससे अंदर की तरफ एक थिक सेकेंडरी वॉल फॉर्म होती है। मतलब सेल मेम्ब्रेन की तरफ आपकी सेकेंडरी वॉल फॉर्म्ड होती है। प्राइमरी वॉल देखिए, अब एक्सपेंसिव प्रोटीन होता है। ये एक्सपेंसिव प्रोटीन क्या होता है? एक्चुअली सुबह सुबह ही दे रहा हूं मैं रिवीजन लेक्चर। अभी ना ब्रश किया है, ना नहाया है, ना कुछ किया है, सीधा उठा, मैंने कहा जल्दी से रिवीजन लेक्चर देना है। ठीक है, तो इनके अंदर एक्सपेंसिव प्रोटीन होते हैं। वो क्या करते हैं? सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पैक्टिन, इनके बीच की जो बॉन्ड्स हैं उनको तोड़ देते हैं
बॉन्ड को टूटने की वजह से जो प्राइमरी वॉल होती है वो लूज हो जाती है। जब कोई चीज लूज होगी तो उसके अंदर आप और सेलुलोज, हेमिसेलुलोज, पैक्टिन मटेरियल ऐड कर सकते हैं, इसको बोलते हैं ग्रोथ। तो प्राइमरी वॉल में ग्रोथ है, सेकेंडरी वॉल में ग्रोथ नहीं है। यहां पे देखिए ये ब्राउन कलर की लाइन देखिए, दो सेल्स के बीच में ब्राउन कलर की लाइन, दो सेल्स के बीच में ब्राउन कलर की लाइन। तो दो सेल्स के बीच में जो कॉमन लेयर होती है उसे मिडिल लैमेला बोलते हैं, जो मेनली कैल्शियम पैक्टेट का बना है। इसमें मैग्नीशियम पैक्टेट भी होता है पर कम होता है। प्लाज्मोडेस्माटा क्या है? दो सेल्स के साइटोप्लाज्म को जो चीज कनेक्ट करती है, दो सेल्स के साइटोप्लाज्म को जो चीज कनेक्ट करती है उसको प्लाज्मोडेस्माटा बोलते हैं। और प्लाज्मोडेस्माटा किसको क्रॉस कर रहे हैं? सेकेंडरी वॉल को, प्राइमरी वॉल को और मिडिल लैमेला। सेकेंडरी वॉल, प्राइमरी वॉल मतलब सेल वॉल और मिडिल लैमेला, ठीक। और ये बने होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में बताया गया था कि सेल के साइटोप्लाज्म में ईआर, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम और वैक्यूल्स, इनकी मेम्ब्रेन पड़ी हुई है। ये चारों भाई मिलकर काम करते हैं कोऑर्डिनेशन में, इसको एंडोमेम्ब्रेन बोलते हैं। ये लोग आपस में कोऑर्डिनेशन में काम नहीं करते और ये लोग इनके साथ भी कोऑर्डिनेट नहीं करते, इसको आप नॉन एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम आप बोलते हैं। उसके बाद आपको सेल वॉल का फंक्शन बताया गया था कि जो बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, लार्ज साइज होता है, वो क्रॉस नहीं कर सकते हैं। सेल टू सेल इंटरेक्शन में आपका मिडिल लैमेला आएगा क्योंकि दो सेल्स के बीच की ये कॉमन वॉल है, ठीक है। और मैकेनिकल डैमेज और इंफेक्शन से बचाता है क्योंकि इसके अंदर एक स्पेशल प्रोटीन होता है, वो इंफेक्शन से बचाता है। शेप भी आपका प्रोवाइड करता है। तो बच्चों लेक्चर कैसा लगा बताइएगा।